नमस्कार, नंद केसरी न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक दिलेर। प्रस्तुत है आज के मुख्य समाचार। मध्य प्रदेश के ग्वालियर जिले में बाई साहब की परेड लक्ष्मीगंज स्थित राधा की हवेली पर चल रहे 12वें वार्षिक महोत्सव के चौथे दिन रविवार को प्रसिद्ध कथावाचिका साध्वी डॉक्टर प्रज्ञा भारती ने श्री भक्तमाल की कथा का सुंदर प्रसंग भक्तों को श्रवण कराया। उन्होंने कहा कि वृंदावन धाम भक्तों की ऐसी नगरी है, यहाँ पर भक्तों की संख्या का अंदाज लगाना बहुत मुश्किल काम हो जाता है, क्योंकि यहाँ हर गली में राधा रानी और कन्हैया अपने भक्तों के बीच मौजूद रहते हैं। आज की कथा का मुख्य आकर्षण 21 किलो का मोतीचूर का लड्डू रहा, जिसका भोग खाटू श्याम को लगाया गया, जिसे देखने भक्तों की बड़ी भीड़ मौजूद रही। इस अवसर पर श्याम सरकार उत्सव समिति के शरद गर्ग, गोपाल दास, राकेश बंसल, विजय बंसल, धनराज लखवानी, मनोज चित्तौड़िया के अलावा अंतर्राष्ट्रीय व्यवसायिक मंच के अध्यक्ष विजय सिंह चौहान विशेष रूप से उपस्थित रहे। आइए देखते हैं कथा स्थल से ये रिपोर्ट। भक्ति किसी भी रूप में हो सकती है, और जब भक्ति पराकाष्ठा पर पहुंच जाए तो भगवान का प्राकट्य हो जाता है उस भक्त की समक्ष, और जिसे परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए उसी भक्त को सिद्ध भक्त कहा जाता है। भक्तमाल की पावन कथा में विशेष रूप से उन्हीं भक्तों की कथा है जिनको परमात्मा का साक्षात्कार हुआ, सामीप्य मिला, किसी न किसी रूप में जिनको भगवान ने दर्शन दिया। भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण। भक्त किसे कहते हैं? भक्ति करने वाले को भक्त कहते हैं, और भक्ति का अर्थ क्या है? पूर्ण समर्पण। फिर उनके अतिरिक्त कुछ नहीं। पूर्ण समर्पण जब तक जीवन में नहीं आएंगे, मार्ग में हम सिद्ध और श्रेष्ठ नहीं। इसलिए प्रभु के प्रति समर्पण, और समर्पण भी कैसा है? निष्ठा के साथ, श्रद्धा के साथ। निष्ठा जहां गई तो फिर प्रतिष्ठा भी चाहिए, इसलिए निष्ठा भी चाहिए, समर्पण भी चाहिए। प्रभु की अर्चन करना, श्रृंगार करना, किसी न किसी रूप में हम ये भक्ति कर सकते हैं। और सबसे पहली भक्ति वही है जो आप कर रहे हैं। बाबा तुलसीदास जी ने लिखा, प्रथम भक्ति संतने कर संकार, भक्ति संतने कर। इस अवसर पर नंद केसरी न्यूज चैनल के एडिटर इन चीफ दीपक दिलेर ने प्रसिद्ध कथावाचिका साध्वी डॉक्टर प्रज्ञा भारती से की है विशेष बातचीत। आइए देखते हैं बातचीत के मुख्य अंश। सही दिशा मिल रही है जी, इसीलिए सभी लोग सुरक्षित हैं जी, और सभी लोग संपन्न हैं और सुखी हैं। अगर दिशा ना मिलती तो समाज के लोग और भटक जाते, और समाज के अंदर अब जितनी आज शांति दिखाई दे रही है कुछ परसेंट ही हो। देखो भाई, इत्र जो
अगर किसी वस्तु में लगा दिया जाए जी। या कोई व्यक्ति इत्र लगाकर निकलता है जी तो भले दूसरा व्यक्ति इत्र ना लगाए जी। पर उसकी सुगंध तो उस तक पहुंच ही जाती है। बिल्कुल बिल्कुल तो सही। जो लोग धर्म कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, हाँ। उनका कुछ ना कुछ अंश, उनका वाइब्रेशन जी। जो समाज में फैल रहा है, उसके कारण समाज के लोग सुखी हैं और संपन्न हैं। जी अच्छा जी दीदी, हम आजकल एक चीज़ और देखने को मिल रही है कि जो हमारे तीज त्यौहार उत्सव आ रहे हैं तो उसमें एक विसंगति आ रही है कि एक त्यौहार 2-2 3-3 दिन मनाया जाता है, तो इसमें लोग जो है भ्रमित हो रहे हैं, तो इसके पीछे आप क्या कारण मानते हैं? इसका मूल कारण है ये आपका मोबाइल जी। और आपके कंप्यूटर जी। और गूगल, जी। इनमें जब तक नहीं थे जी तब तक हम लोग एक ही दिन एक त्यौहार मनाते थे। जी और जब से ये आ गए हैं तब से दशहरा, दिवाली 2 मनने लगी, रक्षाबंधन 2 मनने लगा, होली 2 मनने लगी, जन्माष्टमी 2 मनने लगी जी। और संक्रांति तो मेरा पूरा जीवन हो गया। जी जी हमें पता था कि 14 जनवरी को संक्रांति मनेगी जी। और वो भी 2 मनाने लगे जी। हैं। तो इसमें ये जो नए नए यंत्र और नई नई व्यवस्था जो विज्ञान कर रही जी। है, उसके कारण ये सारी दिक्कतें आ रही हैं। जी मैडम, जी दीदी, हम देख रहे हैं कि इस समय अपने हिंदुस्तान के अंदर एक लहर है, लोगों के अंदर एक जिज्ञासा है, लोगों के अंदर एक उत्साह है कि भारत किसी प्रकार से विश्व गुरु बने। तो ये विश्व गुरु का रास्ता कैसे सफर तय करेगा हिंदुस्तान? जी विश्व गुरु बने नहीं, जी बल्कि भारत विश्व गुरु बन गया। आज हम चंद्रायन पर पहुंच गए और उस जगह पर पहुंच गए जिस जगह पर दुनिया का कोई देश नहीं पहुंच पाया। जी ना अमेरिका पहुंच पाया, ना चाइना पहुंच पाया, जी। वो भी उनके अंतरिक्ष में गए जी। और जो ऊंचाई हमने हासिल की है जी। उस पे वो भी आज पूरा विश्व इस बात को मान रहा है कि वास्तव में भारत विश्व गुरु जी। है। और ये विश्व गुरु का मार्ग प्रशस्त हुआ चंद्रयान के द्वारा। जी। आगे भी हम ये सभी चाहते हैं और हमारा तो यही नारा है कि भारत जो था ये ऋषि प्रधान देश था, जी बाद में कृषि प्रधान देश बन गया। जी। तो ऋषि और कृषि दोनों पद्धति को लेकर के जब हम चलेंगे और ऋषि मुनियों की शरण ग्रहण करेंगे, महात्माओं के मार्गदर्शन में अगर शासन संचालित होगा जी। तो निश्चित रूप से ये भारत विश्व गुरु बनेगा। जी दीदी, हम ये देखते हैं कि आपके प्रवचनों में भक्त लोग जो आते हैं बड़े ध्यान से मन लगाकर सुनते हैं, लेकिन फिर भी बहुत से वक्त ऐसे होते हैं जिनकी मनोकामना पूरी नहीं होती, उनकी समस्या का समाधान नहीं होता है। तो ऐसे लोगों के लिए आप क्या संदेश देंगे? इसके लिए सत्संग जिम्मेदार नहीं, जी इसके लिए व्यक्ति का कर्म जिम्मेदार है। जी जी बहु न काहू सुख दुख कर दाता जी। और निजकृत कर्म भोग सब भ्राता। जी हम कोई सब तो टाटा बिरला नहीं बन सकते। जी जी कोई रिक्शा चलाता है, कोई उस पर बैठ कर जाता है, तो अपने कर्मानुसार सबको फल प्राप्त होता है। सत्संग तो उन्हें कर्म करने की प्रेरणा देता है कि आप शुभ कर्म करिए और जो सुख दुख जीवन में आता है वो अभी के किए हुए कर्मों से नहीं आता है, ये प्रारब्ध से होता है। इसलिए अगला जन्म उनका प्रारब्ध का तो भोग रहे हैं, अगला जन्म उनका और अच्छा बने, इसके लिए उन्हें सत्संग के माध्यम से मार्गदर्शन किया जाता है। और सुख दुख व्यक्ति के जीवन में कर्मानुसार आता है। कर्म प्रधान विश्व रचि राखा और जो जस करे सो तस फल चाखा। तो जी दीदी, आज की वार्ता के आखिरी में मेरा आपसे अंतिम यही है कि हमारे भक्तों के लिए, आपके लिए क्या संदेश है? आप क्या संदेश देंगी कि उनका जीवन सफल हो, उनकी समस्याओं का समाधान हो, वो आप क्या संदेश देंगे? बस मैं यही कहना चाहूँगी कि धर्म से जुड़े रहें, अपने माता पिता की सेवा करें, अपने बड़ों का सम्मान करें और भारतीय संस्कृति की रक्षा के लिए संकल्पित हो जाएं और किसी का दिल दुखे ऐसा कोई कार्य ना करें। अगर हम आत्मा ही परमात्मा है, जितना हो सके हमारे साथ द्वारा परोपकार हो, किसी को कष्ट ना दें और भगवान की भक्ति ही इस संसार में श्रेष्ठ है। कलयुग में केवल प्रभु का नाम ही श्रेष्ठ है। इसलिए अपने शुभ कर्मों को करते हुए और भगवान को हमेशा याद रखें। याद है तो आबाद है और भूल गया तो बर्बाद। जय सिया राम। आज के समाचारों में इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए मैं इजाजत दीजिए। नमस्कार।